नमस्कार, आदाब। के टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। आइए नजर डालते हैं उन बड़ी खबरों पर जो लगातार चर्चा में बनी हुई। आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आरसीबी की जीत के जश्न के बाद बेंगलुरु में ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने पूरे देश को हिला दिया। भीड़ में मची भगदड़ में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कहीं दम घुटा, कहीं पैरों तले लोग रौंद दिए गए। सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रशासन को इतनी बड़ी भीड़ का अंदाजा नहीं था? क्या जश्न के नाम पर जान का जोखिम जायज है? जिन सड़कों पर जश्न होना था वहीं चीख पुकार गूंज रही थी। एक माँ अपने बेटे को लेकर गई थी, जीत दिखाने पर अब उसका जनाजा उठ रहा है। यह हादसा सिर्फ एक लापरवाही नहीं बल्कि हमारी व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है। क्या इन मौतों का कोई जिम्मेदार होगा? क्या अगली बार भी भीड़ में जाना खतरे से खाली होगा? अगर आप इस सवाल से सहमत हैं तो इसे शेयर करें, क्योंकि सवाल जिंदा रहेंगे जब तक जवाब नहीं मिलेगा। हाल ही में राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा, नरेंद्र मोदी नहीं, नरेंद्र सरेंडर। और फिर बस क्या था? सोशल मीडिया पर इस बयान की तूफानी चर्चा शुरू हो गई। एक ओर जहां कांग्रेस समर्थक इसे एक साहसी और कटाक्षपूर्ण हमला बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इसे राष्ट्र विरोधी बयान करार देते हुए राहुल गांधी पर तीखा पलटवार किया है। नरेंद्र सरेंडर ट्रेंड करने लगा, मीम्स की बाढ़ आ गई और टीवी डिबेट्स में यही एक लाइन गूंजती रही। इस एक वाक्य ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है और यह सवाल उठा दिया, क्या यह बयान एक सोची समझी रणनीति है या फिर राजनीतिक मर्यादा की हद पार कर दी गई है? जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन फिलहाल तो राहुल गांधी का ये डायलॉग हर जबान पर है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तीखा सवाल उठाते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद आईएमएफ द्वारा पाकिस्तान को $1 बिलियन, वर्ल्ड बैंक द्वारा 40 बिलियन की मंजूरी और एडीबी द्वारा $800 मिलियन की सहायता, ये सब उस देश को जो दशकों से आतंकवाद का पनाहगाह माना जाता है। इतना ही नहीं, 4 जून को पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष और आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष भी बना दिया गया। पवन खेड़ा का सवाल है कि क्या यही है वैश्विक समुदाय की आतंकवाद के खिलाफ नीति? और क्या भारत की विदेश नीति इतनी कमजोर हो गई कि हम सिर्फ तमाशा देखते रहे? ये सिर्फ पाकिस्तान की जीत नहीं, ये भारत की कूटनीतिक विफलता का आईना है। और इससे बड़ा सवाल ये है कि क्या दुनिया खुलेआम आतंक के प्रायोजकों को वैधता दे रही है? भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की हालिया चिट्ठी को लेकर सियासी हलकों में जबरदस्त चर्चा है। इस चिट्ठी में उन्होंने दावा किया कि 1985 में जब भारत में आतंकी हमला हुआ था तो उसके कुछ समय बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पाकिस्तान से मुलाकात की थी और फिर अमेरिका में जाकर भी कुछ खास बातचीत की थी। हालांकि जैसी ये चिट्ठी एक पब्लिक ग्रुप में डाली गई, प्रतिक्रिया में तुरंत कहा गया कि इसमें तथ्य अधूरे हैं और सच्चाई को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। कई लोग इसे एक राजनीतिक रणनीति बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे इतिहास के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं। ये चिट्ठी अब सिर्फ एक दस्तावेज नहीं रही बल्कि एक नई बहस का केंद्र बन चुकी है, जिसमें अतीत की घटनाएं वर्तमान की राजनीति को गरमा रही हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने 3 मई 2025 को जर्मनी में एक निजी समारोह में बीजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद पिनाकी मिश्रा से विवाह किया। ये शादी बेहद गोपनीय रखी गई थी और इसकी जानकारी तब सामने आई जब सोशल मीडिया पर उनकी पारंपरिक पोशाक में तस्वीरें वायरल हुई। महुआ मोइत्रा, जो पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर से सांसद हैं, अपने बेबाक बयानों और संसद में प्रभावशाली उपस्थिति के लिए जानी जाती है। वहीं पिनाकी मिश्रा ओडिशा के पुरी से 4 बार सांसद रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। ये महुआ मोइत्रा की दूसरी शादी है। हालांकि पिनाकी मिश्रा की भी ये दूसरी शादी है और उनके पहले विवाह से 2 संतानें हैं। इस विवाह ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में व्यापक चर्चा को जन्म दिया है, खासकर इसकी गोपनीयता और दोनों नेताओं की सार्वजनिक छवि को देखते हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद।